आपदाओं की दृष्टि से बिहार बड़ा ही संवेदनशील राज्य है। सुनामी और हिमस्खलन को छोड़ आप किसी भी आपदा का नाम लीजिए, उन सभी से बिहार समय समय पर जूझता ही रहा है। हालांकि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन अप्रत्याशित घटनाओं और इनसे उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर रहा है। प्राधिकरण की सफलता की कहानी के रचयिता कोई और नहीं बल्कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री नीतीश कुमार हैं, जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हर बात को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए यह सूचना सुखद आश्चर्य होगी कि भारत में आपदा प्रबंधन की अवधारणा पहली बार श्री नीतीश कुमार ने ही रखी थी। वर्ष 1999 में जब वे केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे, उन्होंने महज राहत बांटने की परंपरा से हटकर आपदाओं से निपटने की ऐसी प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की ठानी जिससे कि नुकसान को कम से कम किया जा सके। आज उस सोच के सकारात्मक परिणाम पूरे देश में देखे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री निपुण इंजीनियर हैं, इसीलिए उनकी गहरी रुचि तकनीकी नवाचारों में है। साथ ही वो एक अत्यंत लोकप्रिय जननेता भी हैं। इसीलिए उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने राज्य के लोगों को किसी भी आपदा से बचाने की है। समाज के व्यापक कल्याण के लिए किए गए माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों के कारण BSDMA ने भी विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की मदद से आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर प्राधिकरण कार्य कर रहा है। इस कड़ी में नया नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जुड़ा है। इसरो अपने उच्च शक्तिशाली सैटेलाइट इमेज के साथ बिहार में बहने वाली नदियों के जल प्रवाह की सटीक सूचना देगा। नदियों में अत्यधिक और असामान्य जल प्रवाहित होने पर इसरो की मदद से खतरे वाले इलाकों को चिन्हित कर पूर्व चेतावनी जारी की जा सकेगी। इसरो बिहार की विभिन्न नदियों की गहराई का आकलन भी करेगा। नदी तल में कहां कितनी मात्रा में गाद जमा है, यह जानकारी प्राप्त होने से मानसून के दौरान नदियों के जल ग्रहण की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकेगा। यह बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों में मददगार साबित होगा। BSDMA की अब तक की संतोषजनक यात्रा की सबसे नई उपलब्धि को सही मायने में मील का पत्थर ही कहा जा सकता है। यह है पूर्व चेतावनी देने वाला जीवन रक्षक सुरक्षा कवच नीतीश पेंडेंट। इसे आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण को मानव जीवन को बचाने के लिए एक नवीन और अभिनव तकनीक ढूंढने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा और अथक प्रयासों के उपरांत प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से इस पेंडेंट को विकसित किया। यह आपदा की पूर्ण चेतावनी देता है। इस पेंडेंट को लॉकेट की तरह गले में पहना जा सकता है या ताबीज की तरह बाह पर बांधा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे शरीर की गर्मी से भी चार्ज किया जा सकता है। यह पेंडेंट किसी भी आपदा के आने के बारे में बिहार मौसम सेवा केंद्र से अलर्ट प्राप्त करके तुरंत ही उपयोगकर्ता को 3 प्रकार से सावधान करता है। कंपन के द्वारा, आवाज के मार्फत, प्रकाश के माध्यम से। इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य IIT पटना को सौंपा गया है। इस डिवाइस को 3D प्रिंटर से बनाने की योजना है। BSDMA की अगली तकनीकी पहल है बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क BSDRN। यह एक एंड्रॉइड आधारित ऐप है जिसे किसी भी आपदा के बाद सबसे तेज और सबसे प्रभावी बचाव और राहत पहुंचाने हेतु विकसित किया गया है। इसमें संकट ग्रस्त इलाके में उपलब्ध उपकरण, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, पानी, पशु चारा, कुशल मानव संसाधन, अस्पताल आदि की विस्तृत जानकारी मौजूद रहती है। आकस्मिक घटना स्थल के आसपास उपलब्ध आवश्यक संसाधनों की मौजूदा जानकारी एंड्रॉइड फोन पर केवल एक बटन दबाकर प्राप्त की जा सकती है। नदियों में आने वाली बाढ़ और शहरी बाढ़ स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याएं हैं। बाढ़ की पूर्व और सटीक चेतावनियां जारी करने के उद्देश्य से BSDMA, BMSK और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने नदी बेसिनों के विश्वसनीय बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर काम प्रारंभ किया है। शहरी बाढ़ के बारे में सटीक और प्रारंभिक चेतावनियों के लिए BSDMA ने बिहार के प्रमुख शहरों के लिए डिजिटल ट्विन्स बनाने की जिम्मेदारी IISc को सौंपी है। IISc इन कार्यों के लिए प्रभावी ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहा है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के परिकल्पना को साकार करने वाली सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम MSSP।
माननीय मुख्यमंत्री की यह स्पष्ट सोच है कि बच्चों के माध्यम से पूरे राज्य में आपदा सुरक्षा की संस्कृति को आसानी से फैलाया जा सकता है। MSSP के नाम से जाना जाने वाला यह प्रयास माननीय मुख्यमंत्री के लिए एक मुहिम की तरह है। इस मिशन के तहत अब तक 70,000 सरकारी स्कूलों के 2.5 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को किसी भी आपदा का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के करीब 4,500 शिक्षकों ने आपदा प्रबंधन के गुर सीखकर मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हजारों बच्चों को प्रशिक्षित किया है। MSSP के 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सेफ सैटरडे और सेफ थर्सडे ने अपने उद्देश्य में बड़ी सफलता पाई है। व्यापक जन जागरूकता के लिए BSDMA द्वारा राज्य के प्रमुख मेलों और अन्य सार्वजनिक समारोह में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी तकनीकों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। सोनपुर मेला, मंदार पर्वत पर संक्रांति मेला और राजगीर मलमास मेला कुछ ऐसे अवसर हैं जहां लोगों ने AR या VR के माध्यम से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपने जीवन का श्रेष्ठतम अनुभव प्राप्त किया है। NIT पटना के सहयोग से प्राधिकरण आपदा जोखिम विश्लेषण और बिहार के 54 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए भी AR और VR का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। इन संरचनाओं के रेट्रोफिटिंग की योजना बनाने में मदद करने के लिए IIT पटना की मदद से RVS रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग के लिए एक गणितीय मॉडल विकसित किया गया है। इस प्रकार राज्य के 2 विशिष्टतम संस्थानों से जुड़कर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्राधिकरण नवीनतम तकनीकों का सफलता से उपयोग कर रहा है। हमारा शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर प्राधिकरण ने आपदाओं के दौरान दिव्यांग जनों की सुरक्षा के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की है। समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से दिव्यांग जनों के बीच कार्यरत संस्था सक्षम और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मियों को मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक लगभग 620 लोगों को दिव्यांगजन समायोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता वर्धन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजधानी स्थित विशेष विद्यालयों में 500 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से बचाव की जानकारी मॉक ड्रिल के जरिए प्रदान की गई है। इसके साथ ही प्राधिकरण जन्मजात दिव्यांगता को रोकने के लिए भी व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। भयावह बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। 2 जून 2023 को हुए इस भीषण हादसे में दुर्भाग्य से बिहार के 70 लोगों की जान गई और 61 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे में TS मुंबई के सहयोग से पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई गई। The case of Balasore train disaster. In response to the train disaster, we approached 4 states, requesting them to provide leadership to an initiative that would anchor the most vulnerable survivors. BSDMA, on behalf of Bihar, was the only state that took up the leadership and launched the response initiative. जीविका व अन्य स्वयंसेवी संगठनों की मदद से पीड़ित परिवारों के लिए सतत जीविकोपार्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। BSDMA मृतकों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है। अगली कड़ी में प्राधिकरण और TIS मुंबई के बीच हुए MOU के तहत राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रबंधन और क्षमता वर्धन के कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही बिहार के विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन के शिक्षण और अनुसंधान को भी सशक्त बनाया जा रहा है। सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम सेफ स्विमिंग प्रोग्राम प्राधिकरण के आपदा प्रबंधन के पथ पर बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगस्त 2024 तक लगभग 500 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स और 15,000 से अधिक बच्चों को सुरक्षित तैराकी और जीवन रक्षक कौशल सिखाया जा चुका है। इसके उत्साहवर्धक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। 4 जनवरी 2024 को मुंगेर में गंगा नदी में सवारियों से भरी एक नाव डूबने लगी। सौभाग्य से प्राधिकरण में प्रशिक्षित तैराक सुप्रशांत कुमार और उनके दोस्तों ने लोगों की जान बचाई। ऐसी कई सफल कहानियों से प्रेरित होकर BSDMA ने डूबने की संभावना वाले सभी जिलों के चिन्हित स्कूलों में स्विमिंग पूल विकसित करने की पहल की है।
मार्च 2015 में जापान के सेंडोई शहर में आयोजित तीसरे विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन के तुरंत बाद बिहार ने मई 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार किया। यह रोड मैप बिल्ड बैक बेटर बिहार की अवधारणा पर आधारित है। रोड मैप को तेजी से आपदा के बदलते परिदृश्य, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुसार संशोधित किया गया है। प्राधिकरण की अस्पताल अग्नि सुरक्षा की अवधारणा अग्निशमन के पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है। यह फायर सेफ्टी की जगह फायर इंजीनियरिंग की वकालत करता है। BSDMA ने 16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक विकसित किया है। अब राज्य के सभी अस्पताल अपने स्तर से ही आग के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राज्य को भूकंप के दुष्परिणामों से मुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ने BSDMA को भूकंप रोधी भवनों के निर्माण से जुड़े सभी हितधारकों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया था। अब तक लगभग 30,000 राजमिस्त्री, इंजीनियर, बिल्डर और आर्किटेक्ट्स को शेक टेबल और AR/VR सिस्टम की मदद से सुरक्षित भवन निर्माण के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। जब हम 7 दिवसीय प्रशिक्षण जब लिया तब हम लोग को पता चला कि नहीं, भूकंप से लोग नहीं मरता है, कमजोर घरों के ढहने से मरता है। भूकंप रोधी मकान बनाने में जो जैसा कहते हैं वैसा नहीं है, बहुत कम खर्च में मकान मजबूत बन जाता है। राजमिस्त्रियों के कौशल को और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था NSDC के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया गया है। इसके तहत राज्य के 534 प्रखंडों के 30 राजमिस्त्रियों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए सफल राजमिस्त्रियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इसके साथ बिहार के सभी 38 जिलों में बहु आपदा सुरक्षा क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं। BSDMA पूरे वर्ष क्षमता वर्धन के कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। ये जीवंत प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ आवश्यक है, जैसे आपदा प्रत्युत्तर के लिए 10,000 युवा स्वयंसेवकों को 12 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है। नेहा कुमारी ऐसी ही एक प्रशिक्षित स्वयं सेविका है जो गैस सिलेंडर से जलने की घटना का शिकार हुई थी। जिस पीड़ा से हम गुजरे, कोई और महिला ना गुजरे। हम 12 दिवसीय प्रशिक्षण लिए। जब प्रशिक्षण लेकर आए तो हम अपने सामुदायिक तौर पे जीविका दीदी, आंगनबाड़ी या जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगा कि भीड़ जमाव है महिलाओं का, वहाँ हम जाके डोर टू डोर सबको बताए कि आपदा से पहले हम क्या कर सकते हैं, आपदा के बाद क्या कर सकते हैं। 100 शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 14,000 छात्र छात्राओं के साथ साथ 30,000 NCC कैडेट्स को भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। किसी भी आपदा के समय राहत और बचाव की पहल स्थानीय समुदाय द्वारा ही की जाती है। इसलिए स्थानीय शहरी निकायों से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी जनप्रतिनिधियों को जलवायु परिवर्तन के कारण आसन्न बहु आपदा खतरों को समझने और उनका सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा BSDMA राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदियां अपने क्षेत्र के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के दुख तकलीफ को साझा करने में सबसे आगे होती हैं। BSDMA ने अब तक लगभग 1 करोड़ जीविका दीदियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया है। हम लोग को जब से ट्रेनिंग मिला है इससे बहुत लाभ हुआ है। हम लोग खुद सामना करते हैं, चाहे वो बाढ़ है, सुखाड़ हो, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना हो। और सैकड़ों जीविका दीदी को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि वो भी इसमें ट्रेनिंग ले जाकर सीखे। BSDMA राज्य के सभी पशु चिकित्सकों और उनके सहायकों को आपदाओं के दौरान पशुओं के प्रबंधन के संबंध में समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने वाली अग्रणी संस्था है। प्राधिकरण CDAC और BSNL की मदद से लगभग 36 लाख मोबाइल नंबरों को वॉइस और टेक्स्ट के जरिए आने वाली आपदाओं के बारे में चेतावनी देता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ MOU के माध्यम से राज्य में आपदा प्रबंधन को और सशक्त बनाया जा रहा है। विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण शहरी आपदा प्रबंधन योजना को सुदृढ़ करने के साथ साथ DRR रोड मैप के क्रियान्वयन पर UNDP कार्य कर रहा है। साथ ही राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण और अन्य राज्यों के बेहतर कार्यों के अध्ययन जैसी पहल भी की जा रही है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और हरित आवरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की है, जिसे पूरे राज्य में अभूतपूर्व और भाव विभोर करने वाला जन समर्थन मिला है। इस मिशन के प्रति
अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त करने के लिए 19 जनवरी 2020 को लगभग 4.29 करोड़ लोगों ने 16,443 किलोमीटर संभवतः दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाई। जलवायु परिवर्तन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री की सतत चिंता की सराहना श्री बिल गेट्स ने की थी, जिन्होंने दिल्ली में एक साक्षात्कार में कहा था, The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar. This is the first meeting I had with him, and I didn't expect it at all, where he was talking about climate change. I was impressed that in Patna, he was saying, hey, we have a problem with climate change, and trying to, get our advice and help about water supplies and seeds and what they can do to minimize the problem. संयुक्त राष्ट्र ने जल जीवन हरियाली मिशन की सफलता से मिले अनुभवों को साझा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। Our firm belief is that any form of life is possible only when there are water and green cover. Our father of nation, Mahatma Gandhi said, quote, "The earth has enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed," unquote. Global community should remember this while formulating any development strategy. इस वृहद मिशन में अपना एक छोटा सा योगदान करते हुए प्राधिकरण ने अकीरा मियावाकी पद्धति को अपनाने के लिए एक गाइड बुक विकसित की है, जिसे मिशन में शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्राधिकरण के कार्यों को समझने और सीखने के लिए देश विदेश के कई प्रतिनिधियों ने यहाँ का दौरा किया है। घाना गणराज्य, जर्मनी और देश के अन्य राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें अपने देशों एवं राज्यों में लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। वर्ष 2024 के सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में बिहार ने विनाशकारी बाढ़ का सामना किया। नेपाल में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण कई नदियों के तटबंध टूट गए। करीब 52 लाख की आबादी प्रभावित हुई। इस नाजुक घड़ी में प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किए गए सामुदायिक स्वयंसेवकों, कुशल तैराक और राज मिस्त्रियों ने जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभावित इलाकों में काम किया और अपनी जान जोखिम में डाल सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्राधिकरण का शीर्ष नेतृत्व आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहा। इससे सुरक्षित निष्क्रमण और राहत कार्यों की प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिली। जान माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सका। केवल सुपौल जिले में ही 7,500 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। प्राधिकरण की टीम युवा और अत्यधिक ऊर्जावान है, जो प्रगतिशील और कुशल होने के साथ ही अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। यह जीवंत टीम 6 सिग्मा के सिद्धांतों को अपनाकर लगभग 0 गलतियों के साथ काम करने के लिए विख्यात है। हालांकि इस तरह के निरंतर बौद्धिक खोज में लगे रहने वालों के मन में आने वाले तनाव को नकारा नहीं जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण योग और ध्यान के माध्यम से तनाव और चिंता का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है। प्राधिकरण अपने कार्यक्रम इनसे मिलिए के तहत किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ कर्मियों के परस्पर संवाद सुनिश्चित करता है। हर महीने एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने देश और समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इनसे मिलिए कार्यक्रम में प्राधिकरण के सदस्यों को संबोधित करते हैं। मेहमानों की व्यापक सूची में विशेष रूप से पद्म पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं। प्राधिकरण प्रशासन द्वारा एक सम्मानजनक और समतावादी व्यवस्था बनाने के लिए किए गए सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद कोई कर्मचारी अपनी समस्या सार्वजनिक करने में घबराता है। ऐसी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए बीएसडीएमए ने एक मंच, वास्तव में एक बॉक्स प्रदान किया है, जो हर कर्मचारी को अपनी आंतरिक भावनाओं को साझा करने की अनुमति देता है। मुझे भी कुछ कहना है कि बक्से में कोई भी कर्मी अपना सुख दुख लिख कर डाल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री नीतीश कुमार के निर्देशन और मार्गदर्शन में प्राधिकरण लगातार आपदा सुरक्षित बिहार की अवधारणा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां राज्य के लोग न सिर्फ आपदाओं का हिम्मत से सामना कर रहे हैं, बल्कि आपदाओं से जीतना भी सीख रहे हैं।